हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में आकाश की पाठशाला में। मैं आप सभी को राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस 315 सब्जेक्ट कोड है उसके 6 क्वेश्चन सॉल्व दिखाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट को लेके। तो आइए अब अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर हर क्वेश्चन के अंदर ए पार्ट और बी पार्ट होता है, तो कोई सा एक करना होता है। तो मैंने ए पार्ट कर रखा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन उतारना है ब्लैक पेन से, फिर उसके बाद आपको आंसर ब्लू पेन से उतारना है। आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता के किन्हीं दो सुरक्षा उपायों को चिन्हित कीजिए। तो जैसे मैंने लिखा हुआ वैसे आप इजीली स्टेप बाय स्टेप उतार सकते हैं, आपको बेस्ट मार्क्स मिलेंगे। तो स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, तो उनका वर्णन इस प्रकार है। तो आपको 2 पॉइंट पूछे गए हैं, एक है कानून का शासन और दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये दोनों हमारे स्वतंत्र के अधिकार हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लें। क्यों? क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के ट्यूटर मॉक असाइनमेंट इसी चैनल के माध्यम से अपलोड होंगे। और अपने कच्चे पक्के यार दोस्तों को भी शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 40 से 60 शब्दों में देना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स से होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि हमें 40 से 60 शब्दों में देना होता है इसका उत्तर। इसका ही मैंने, इसमें ए और बी पार्ट होते हैं, तो मैंने ए पार्ट कर रखा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। आप देख सकते हैं, इसके मैंने 2 पॉइंट बता रखे हैं। उद्देशिका बताती है कि संविधान जनता के लिए है और तथा जनता ही अंतिम संप्रभुत्व है। और दूसरा पॉइंट है इसका, उद्देशिका लोगों के लक्ष्य आकांक्षाओं के प्रकट करती है। आप देख के दोनों पॉइंट इजीली उतार सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसका प्रयोग किसी अनुच्छेद में विद्यमान असंस्पष्ट को दूर करने में हो सकता है। तो आपको 2 पॉइंट पूछे थे, मैंने 3 पॉइंट बता दिए, तो आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं कोई से भी। आइए तीसरा क्वेश्चन हमारा शॉर्ट है, 2 मार्क्स का। विश्व बैंक के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो आप विश्व बैंक के दो प्रमुख कार्य लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है, उनका प्रमुख उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों का पुनर्गठन और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना, अपने सभी जितने भी संगठन के लोग होते हैं उनको सहायता देना और विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना, सभी को एक साथ मिला के विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन का प्रयास करना, गरीबी को दूर करना और विश्व बैंक नीति सुरक्षा कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देना। जितने भी संगठन में बैंक शामिल होते हैं तो उन सभी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है विश्व बैंक। तो आप कोई से भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ वैसे आप उतार सकते हैं। चौथा पॉइंट है, इसमें भी ए और बी पार्ट होता है, तो कोई सा एक करना होता है, तो मैंने ए पार्ट कर रखा। भारतीय संविधान में जाति की भूमिकाओं की समीक्षा कीजिए। ये हमारा 4 मार्क्स का होता है। अगर आपको इस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं इसका टीएमए आपका सॉल्व प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा चार्ज पे करना होगा, वो हमारी व्हाट्सएप टीम आपको व्हाट्सएप पे बता देगी। ये हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसको हमें 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है। राजनीतिक पर जाति व्यवस्था का प्रभाव। जब जाति व्यवस्था का प्रभाव समय के साथ साथ बढ़ रहा है और लेकिन जाति व्यवस्था का स्वरूप परिवर्तन होता रहा है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिकाओं का अध्ययन नियमानुसार किया जा सकता है। तो जैसे जैसे मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छी तरह से पढ़ के लिखे और साफ सुथरा अपने टीए में बनाएं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारी व्हाट्सएप टीम से कांटेक्ट करके अपनी पूरी सहायता ले सकते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट है, जाति प्रधान राजनीतिक दलों का विकास। राजनीतिक के अंतर्गत सफलता प्राप्त करने के लिए जाति प्रधान राजनीतिक दलों का विकास हो रहा है। जब जाति के आधार पर
राजनीतिक दलें बन रही हैं। और जाति के आधार पर चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों का चयन करना। तो जाति के आधार पे सभी क्षेत्र के अंदर चुनाव के क्षेत्र में उम्मीदवारों का खड़ा होना होता है और जाति के आधार पे ही अधिक से अधिक लोग वोट देते हैं। तो आप तीसरा पॉइंट पढ़ सकते हैं, राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत आरक्षण के माध्यम से हितों को पूरा करने की होड़। चौथा पॉइंट, मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व जैसे ब्राह्मण, जाट, राजपूत और कथन, दलित और पिछड़े आदि, तो इनका एक गठन होता है, इनको एक लोग मानते हैं और इन्हीं को ही वोट, अपनी जाति के लोग अपनी ही जाति को वोट देते हैं। चौथा पॉइंट है, जातीय संगठन अपने हितों के अनुसार निर्णय करने तथा अपने हितों के प्रतिकूल होने का निर्णय को रोकना हेतु निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। जो हमारा पांचवा पॉइंट है, हमारा यहाँ चौथा क्वेश्चन खत्म होता है। अब देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। हमारा पांचवा और छठा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, यही हमारे टीएमए के मार्क्स बढ़ाते हैं। टीएमए 20 मार्क्स का होता है। आपको किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारी व्हाट्सएप टीम से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। टीएमए प्रैक्टिकल नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल के माध्यम से हम अपलोड करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने कच्चे पक्के यार दोस्तों को भी शेयर करें। काफ़ी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और बेल आइकन भी प्रेस नहीं करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 150 या 150 शब्दों में दीजिए। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। मैंने इसके अंदर बी पार्ट कर रखा है। शीत युद्ध के बाद भारत और रूस संबंध का विश्लेषण करना है। मतलब शीत युद्ध जो हमारा था 1945 के बाद शीत युद्ध हमारा खत्म हो गया था, तो भारत और रूस के संबंध के बारे में बताना है। ये हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है आप वैसे लिख सकते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच एक मजबूत राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक संबंध थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1945 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया था। रूस को भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंध विरासत में मिले, तो जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों ने एक संबंध विशेष सामाजिक संबंध साझा किए। तो ब्रिटेन अधिनियम से मुक्ति के बाद से शुरुआती वर्षों में सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे। सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं थे पहले। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शुरू से सोवियत संघ के प्रति शंकुक थे। सोवियत संघ के नए नए स्वतंत्र देश जो हुए थे, स्वतंत्र हुए सोवियत संघ के विघटन के बाद, तो वो गुलाम नहीं होना चाहते थे, तो वो अपना अलग गुट बना के छोटे छोटे देशों में बंट गए। तो देश भारत के साथ रिश्ते बनाने की इच्छा नहीं जताई। तो परंतु आज के समय में भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं। परमाणु ऊर्जा में भी, मदद में भी, आर्थिक रूप से भी और सैन्य क्षेत्र में भी हमारे भारत और रूस के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं, आप इजीली इनको स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन यही खत्म होता है। अब हम देखेंगे अपना छठा क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट वाला, जो कि 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, ए और बी, तो कोई सा एक करना होता है। तो मैंने इसके अंदर बी पार्ट कर रखा है। तो अपने आसपास मौजूद 20 परिवारों का सर्वेक्षण कीजिए और नीचे दी गई जानकारी के आधार पर 2 सूची बनाइए। तो मेंस के अंदर 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को उपलब्ध प्रमुख मानवाधिकारों की सूची बनाइए। टोटल हमारे मानवाधिकार सभी व्यक्तियों को 6 मिले हैं। इसके अंदर आप 4 या 5 लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे आप पॉइंट उतार सकते हैं। मैंने टोटल 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप छठा भी देख के लिख सकते हैं बुक में से। का दूसरा क्वेश्चन है, संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख मानवाधिकारों की प्राप्ति में
लोगों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां। तो मेरे प्रमुख मानव अधिकारों की सूची 3 पॉइंट मैंने बता रखे हैं। अब प्रमुख चुनौतियां हमारी गरीबी, भेदभाव और कमजोर हमारी संस्था। ये 3 ही पॉइंट हैं। ये हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके अंदर 2 मार्क्स के हैं। वैसे इसमें डिवाइड किया गया है। इस सर्वेक्षण के आधार पर अपना निष्कर्ष लिखिए। तो आपको मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मानव जीवन जीने और सब लोगों को यह अधिकार दिलाने की दिशा में काम करने का सबको अधिकार है। जाति भेदभाव, रंग और भेद, धार्मिक एवं लिंग भेद के आधार पर इन अधिकारों से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। सभी लोग जाति, रंग, धर्म के मानने वाले सभी समान अधिकार प्राप्त करने के अधिकार हैं। तो विश्व को सभी विकसित और विकासशील देशों को इन अधिकारों को अपने अपने अधिकारों के लिए सुनिश्चित करना है। सभी लोग मिलकर अपने सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर सभी अधिकार देना उनका कर्तव्य है। तो ये पॉइंट है। ठीक है, छठा क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म होता है। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का ट्यूटर असाइनमेंट सॉल्व देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्द से जल्द हमारी टीम उन टीमों को बना के मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको है रिटर्न असाइनमेंट बनवाने हैं हमारी व्हाट्सएप टीम से तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको प्रैक्टिकल, टीएमए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट।